तुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। क्या कह रहा था? कुछ नहीं। पता है मुझे। लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी शामिर को अब। कयूम भाई, कयूम भाई, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बेटा इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कितने पैसे लगेंगे? मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये कोई लावारिस बॉडी नहीं है कि कोई भी खांचा चल जाए। कौन निकल आया इसका वारिस? पुलिस, और बहुत सख्त चेक है इस पर। तुम जितना दूर रहो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हेरी, क्या कर रही हो तुम? बेटे तुम्हारी ऐसी कंडीशन नहीं है, लेट जाओ। मैं कर लूंगी। मैं क्या कर रही हो? तुम्हारे जख्म खराब हो जाएंगे। देखे शफी क्या कर रही है, उठने की कोशिश कर रही है ये। अरे करने दो ना, अच्छा है थोड़ी बहुत वॉक कर लेगी। ये बहुत लंबी वॉक करना चाह रही है शफी। तो ठीक है, जरा सूरज ढल जाए तो मैं लॉन में वॉक के लिए ले चलूंगा। मैं जमाल के पास जाना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं ले जाऊंगा तुम्हें जमाल के पास। शाम को चलते हैं। मैं मैनेजमेंट से पूछ लूँ ना, पता नहीं वो तुम्हें इस हालत में अस्पताल से बाहर जाने भी दें या नहीं। अच्छा ठीक है, बाद में चलते हैं, लेट जाओ। चलो हाँ शाम को। चलो, ठीक है। अच्छा, हाँ आराम से। अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तब भी मैं जाऊंगी। शफी चाचा, अरे शफी, क्या हो गया? क्या हो गया ये सब क्या हो? किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को? चल लेके चल मुझे अपनी बेटी के पास। नहीं, अजीब अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। कैसे हो सकता है? बेटी अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती है? उसकी माँ है उसके पास। तू मुझे भी उसका मुजरिम समझता है? आप क्या माँ जी, हम सब उसके मुजरिम हैं। उसके साथ जो भी हुआ है उसमें हम सब शामिल हैं।
देख शफी, मैं जानती हूँ तुझे इस वक्त बड़ा गुस्सा है। औलाद की तकलीफ ना माँ बाप को तोड़ के रख देती है, पर इसी तकलीफ ने हमें भी पारा पारा कर दिया है। 3 दिन चूल्हा नहीं जला हमारे घर। नंगे सर खुले आसमान के नीचे रो रो के दुआएं मांग रही हूँ उसकी जिंदगी के लिए। बस माँ जी आप दुआएं करें उसके लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। उस बदबख्त की वजह से तू मुझे धुतकारेगा? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा मेरे साथ, वो नहीं टूट सकता। मैं इस वक्त सिर्फ एक रिश्ते को जानता हूँ माँ जी, बाप और बेटी के रिश्ते को। उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। तो फिर मार दे मुझे, गला घोट दे मेरा, कब्र बना दे मेरी, तभी मैं तुझे फातिहा पढ़ने दूंगी। ऐसे थोड़ी टूटेगा ये रिश्ता। मैं अपने आप को समेट रहा हूँ, मुझे इस वक्त कुछ पता नहीं है क्या टूट रहा है और क्या जोड़ रहा है। तो मैं भी तो तुझे समेटने ही आई हूँ, तेरी सारी तकलीफें दूर करने आई हूँ। आप बस जाकर दुआ करें और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बात सुन शफी, तुझे इस वक्त सिर्फ हीर के जख्म दिखाई दे रहे हैं, उसकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा तू। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है कि ज्यादा नमक डालने पे मियां ने बीवी के सर के ऊपर देगचा दे मारा। शामिर ने झक मारा, कालक मल दी सबके मुंह। लेकिन ये बात तू किस किस को समझाए? कल को बात कोर्ट कचहरी से लेके पंचायत तक जाएगी। शामिर की जिंदगी बचती है कि नहीं, हीर की इज्जत नहीं बचेगी। शफी चाचा, इसलिए मैं बार बार आपके पांव पड़ने आ रहा हूं। हमें शामिर की फिक्र नहीं, हमें हीर की फिक्र है। शामिर तो बस एक बार सूली पर लटक जाएगा, मर जाएगा। लेकिन हीर को तो लोग जिंदगी भर पत्थर मारेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, मैं शामिर को माफ कर दूं? नहीं, शामिर को हरगिज़ माफ नहीं। आप माफ करेंगे तो हम माफ नहीं करेंगे उसे। बस ये चाहते हैं कि ये मसला कोर्ट कचहरी के बजाय घर में ही हल हो। इख्तियार आपका है, आप उसको जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते। इख्तियार मेरा नहीं है, हीर का है। शामिर की सजा भी वही तजवीज करेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो बहुत बेहतर है। थोड़ी सी वॉक भी की थी उसने। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपकी दुआओं की जरूरत है। जी, ऑलराइट, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका फोन था? समरीन आपा का फोन था। कह रही थी अगर बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते तो फौरन पाकिस्तान आ जाती। पापा, हाँ मेरी जान। आपने मैनेजमेंट से बात की? जब तक तुम डिस्चार्ज नहीं हो जाती तुम्हें अस्पताल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, वो खुद आ जाएगा तुम्हें मिलने के लिए। आप इतने बहाने क्यों बना रहे हैं? सच बोल रहा हूँ।
तुम जानती हो तुम्हारा डॉक्टर कितना सख्त आदमी है स्वीकार, सुनता है किसी की वो? पिक्चर तो खींच सकते थे ना, वीडियो कॉल पर बात हो सकती थी उससे, और कुछ ना सही तो फोन पर बात हो सकती थी। आप तो उन सब में भी बहाने बना रहे। मुझे क्या जरूरत है बहाने बनाने की? वही तो मैं पूछ रही हूँ बाबा, क्या आपको बहाने बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कभी आप कहते हैं कि वो क्रिटिकल है, कभी कहते हैं कि खुद चलकर आएगा मुझसे मिलने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। जो सच है वो बता क्यों नहीं देते आप? मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे? मेरी तरफ से बाहर में जाए वो। शफी, हाँ नहीं तो और क्या। आज ये जिस हालत में है किसकी वजह से है? जो बदनामी हमारे गले में पड़ी है वो किसकी वजह से है? मैं सर आंखों में बैठाऊं उसे? मेरी तरफ से मरता है तो मरे। शफी आप क्या कह रहे हैं? ये मैं मैनेजमेंट से मैं बात करती हूँ, कैसे नहीं जाने देंगे मेरी बेटी को। आप चले मेरे साथ, मैं कह रही हूँ चले। क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हीर के सामने? तो और क्या बात? तो फिर उसे बता दे कि वो मुर्दा खाने में पड़ा है। मुर्दा खाने में वो नहीं पड़ा हुआ, उसकी लाश हमारी इज्जत के ताबूत में पड़ी हुई है और उसी में दफन होगी। कौन खोल रहा है शैला? मैं बेबस हूं, कुछ कर नहीं पा रहा। अपनी बेटी के जख्म सहलाने के अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता लगता है। शफी, हमें उसके जख्म ही सहलाने, संभालना है उसे। आप प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखिए, हीर के लिए बहुत बुरी चीज है। प्लीज समझिए। हीर कैसी है? बेहतर है, खुदा का शुक्र। शैला, किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं हीर से नहीं, आपसे मिलने आई हूं सर। बोलो क्या बात है? मुझे आपसे एक फेवर चाहिए सर। जमाल की बॉडी अभी तक मुर्दा खाने में पड़ी हुई है। तो उठाकर घर ले जाओ उसे। नहीं, मैं सिर्फ उसे उसके घर तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो ले जाओ, हमें क्या बता रही? लेकिन मैं उसकी बॉडी क्लेम नहीं कर सकती और उसकी बूढ़ी माँ को गांव से यहाँ तक नहीं बुलाना चाहती। तो मैं क्या करूं? सर, अगर आप सिर्फ एक कॉल कर देंगे ना तो मेरा काम हो जाएगा। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो है। वो आपकी बेटी की वजह से मारा गया है। बकवास मत कर। मेरी बेटी उसकी वजह से मारी गई है। आप नहीं माने तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व कर दूंगा। अगर आप मुझे इस केस में इन्वॉल्व करेंगे तो ये आप ही के लिए बुरा होगा। चैलेंज कर रही हो मुझे? नहीं सर, हकीकत बता रही हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद इस केस में इन्वॉल्व हो जाऊंगी। पुलिस तो चाहती है कि मैं कुछ बोलूं, बताऊं उन्हें कि असल हकीकत क्या थी। ब्लैकमेल करने आई हो? नहीं सर, तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फेवर मांग रही हूँ आपसे। घटिया औरत। शफी, खामोश रहो तुम। आप खामोश हो जाए प्लीज।
मरियम, तुम जाओ, मैं बात कर रही हूँ उनसे। जाओ। ठहरो मरियम। उसके पास ले जाओ। I love you. फिर मैंने तुम्हें इश्क दिया खैरा मंगिया सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया सर, एक दो दिन के लिए इसकी बॉडी यहीं रहने दे। मैं जब तक किसी फ्लाइट का बंदोबस्त कर लूं। ठीक है। आपने फोन कर दिया था? एसपी से बात हो गई है मेरी। मिल जाएगी बॉडी? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप आईजी से बात करते हैं ना? तुम उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी बेटी को संभालो।
अब माँ जी, मैंने आपको मना भी किया था कि तेरे मना करने से मैं मान जाऊंगी, हैं? हीर, कैसी है मेरी शहजादी? मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तुझ पे जो दर्द, दुख, तकलीफ आई है वो मुझ पे गिरे। दिन रात सिजदों में पड़ी हूं, खैराते बांट रही हूं तेरी सेहत के लिए। उस बदबख्त ने तुझ पे नहीं, हम सब पे चलाई है ये गोली। ये तुझे नहीं, मेरे दिल को लगी है। माँ जी, बस बहुत हो गई, आप चलें। डॉक्टरों ने मना किया है हीर को किसी से भी बातचीत करने के लिए। छोड़ डॉक्टरों की बातें। देख हीर, शामिर ने जो किया ना वो गलत किया। उसके लिए मेरी बद्दुआई काफी। गरक हो जाए कभी खुशियां ना नसीबों से। तेरा बाप कह रहा था तू उसे सजा देना चाहती है। क्या सजा देना चाहती है? तू उसे गोली मारना चाहती है, उसका गला घोंटना चाहती है। बेटा तू जो करना चाहती है ना, मैं खुद उसे लेके तेरे सामने आकर खड़ा कर दूं। बेशक तू उस पे तेल छिड़क के आग लगा दे। उसने गलत किया, लेकिन लोग इन मामलों में सिर्फ मर्द की सुनते हैं, उसी का भरोसा करते हैं। माँ जी, इन बातों का वक्त नहीं है। आप खुदा के लिए यहाँ से जाए, वरना मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाएगी। तू सिर्फ उसकी सेहत का सोच रहा है, मैं उसकी इज्जत का भी सोच रही हूँ। माँ जी, आप चाहती हैं कि मैं बुलाऊं सिक्योरिटी वालों को? तू अच्छी तरह सोच ले बेटा, तू अपने बाप से ज्यादा समझ बूझ रखती है। अच्छी तरह जानती है तेरे लिए क्या ठीक है। चल कैसा शामिर, शामिर, क्या पूछ रहे थे तुझसे? कुछ नहीं। तो फिर मार क्यों पड़ रही है तुझे? मार तो पड़ ही गई है मुझे। क्या जानना चाह रहे थे वो? मेरे बारे में पूछ रहे थे? नहीं, मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे। क्या पूछ रहे थे? वही सब कुछ जो मुझे अपने बारे में खुद नहीं पता। अच्छा, तू फिक्र ना कर, जरूरत नहीं तुझ पे अब हाथ उठाए। सबको पैसे दे दिए मैंने। सुकून मिलता है मुझे।
की मार खा के। अम्मी जी कैसर से बात कर लें। अम्मी जी बड़ा बुरा हाल है उनका, एक दफा बात कर लें। अम्मी जी आपको गुलाम रसूल का वास्ता, खुदा के लिए एक दफा तो बात कर लें। कैसे अम्मी जी से बात कर। अम्मी, हेलो अम्मी। हाँ बोल। शामिर की तबीयत बहुत खराब है, दिमाग खराब हो गया उसका। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? दीवारों से सर टकरा रहा है और क्या बोल रहे हैं। टकराना भी चाहिए। कुछ दिन और रहा ना तो पागल हो जाएगा वो। पागल होकर ही तो किया उसने ये सब कुछ। होश में होता तो कभी ना करता। अम्मी उसको यहां से निकलवाना बहुत जरूरी है। तो निकलवाओ उसे। मैंने रोका है क्या? ऐसे कैसे निकलेगा वो जब तक शफी चाचा राजी नहीं होंगे? तो करो ना उन्हें राजी। अम्मा जी वहां बैठकर क्या कर रही हैं? उनकी बात नहीं मान रहे वो। काश काश वो शुरू से उनकी बात ना मानते। आज ये दिन देखना ना पड़ते। अम्मी आप आ जाए ना, आप आके उन्हें मनाएं। मेरी क्यों मानेंगे वो? तू बोल ना आके कि सब कुछ तूने करवाया है शामिर से। तूने वरखलाया उसे, तूने भेजा उसे, सब तेरा कसूर है। अम्मा जी आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर शफी भाई ये कभी यकीन नहीं करेंगे कि मैं किसी की जान लेने के लिए किसी को भिजवा सकती हूँ। तू उसके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी तो शायद मान जाए। शामिर का गुनाह अपने सर ले लेना तो शायद कोई सूरत निकल आए। अम्मी वो आपकी औलाद है, बेटा है वो आपका। खुदा के लिए मान जाएं। हम जिस तरह से बात करें उस तरह से बात नहीं बन रही। अब इस तरह बात करनी पड़ेगी। आप आए, मनाएं उन्हें। चला मैं तो उसी रोज जान गई थी जब वो शादी से पहले एक रोज यहाँ रुकने के लिए आई थी। उसकी आंखों में किसी गैर मर्द का ताल्लुक देख लिया था मैंने।
मैंने उससे पूछा भी था, वो छुपा गई मुझसे। और बताती भी कैसे? इतना बड़ा राज जो उसने अपने माँ बाप से छुपाया हुआ था। तो आपने रोका क्यों नहीं ये सब कुछ? क्या मैं रोक सकती थी? अम्मी मुझे बता देती, मैं रोक लेता। तुम्हें अपना तो पता था ना, तो तुम रोक पाए? और फिर ये मेरा अंदाजा था, मेरे दिल का वहम, जिसे मैंने गलतफहमी समझकर। अम्मी मेरी बात अलग थी। मैं तो मर्द हूं, अपने दिल पर काबू कर लिया था मैंने। पर ऐसी किसी औरत के साथ कैसे रहता जो पहले से। तेरे दिल पर काबू नहीं रहा शामिर। तू अब तक अपने दिल को नहीं संभाल पा रहा। और अब तो उसमें हीर आ चुकी। क्या निकाल सकता है उसे? मसला मेरा नहीं है, मसला हीर के दिल का है। औरत का दिल मोम की तरह से होता है, एक के लिए जलता है, पिघलकर दूसरे की तस्वीर बना लेता है। यहाँ हर दूसरी लड़की किसी और की मोहब्बत लेकर किसी और से ब्याह कर आती है और हमेशा के लिए उसी की हो जाती है। अगर मर्द उसे इज्जत दे, मोहब्बत दे, तब। औरत की सबसे बड़ी इज्जत ये होती है जब मर्द उसका पर्दा रखता है, उसे गिरने नहीं देता, ना उसकी नजरों में और ना ही दूसरों की नजरों में। और तू क्या कर रहा है? जा बेटा, जा जाके थाम ले उसका हाथ। उसे जरूरत है तेरी। जा, शाबाश। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। सोचना तो पड़ेगा ही। वो लोग इस तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करूं? माफ कर दूं उसे? तो और क्या किया जा सकता है शफी? हीर हमें माफ कर देगी? तो इसमें हीर की भी तो बदनामी है। अभी तो वो शामिर खामोश है, अगर उसने मुंह खोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे शफी। आप परेशान नहीं हो, मैं हीर को समझा लूंगी। पहले तो तुम मुझे समझाओ कि मैं अपने अंदर की आग कैसे पानी डालूं। मैं परेशान नहीं हूं शैला, मैं जल रहा हूं, अंदर से जल रहा हूं। शफी अब हमें सिर्फ हीर को देखना। बहुत देख चुके खुद को, बहुत कर ली अपनी। अब हीर के लिए कुछ करना है। कभी हम रिवायात के तूफान में फंसे हुए होते हैं, कभी हम गुस्से में जल रहे होते हैं, हमेशा अपने आप को ही बचाते हैं। अब हमें सिर्फ हीर का सोचना, सिर्फ हीर का। अब भी तो हम
हीर को रवायात की भेंट चढ़ा रहे हैं। गैरत के नाम पर लगे हुए जख्म पर मरहम रखने की बजाय हम उसे और तकलीफ दे रहे हैं। वो सारी जिंदगी अपने गुस्से की घुटन में चलती रहे। अब हम जो कर रहे हैं ना शफी, उसकी इज्जत के लिए कर रहे हैं। उसकी सारी खुशियां तो कुर्बान हो ही चुकी हैं। उसकी इज्जत को कुर्बान नहीं होने देंगे हम। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साइया कैसी हो हीर? मैं जमाल को लेकर उसके गांव जा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि वहां क्या कयामत आएगी। उसकी माँ उसे देख के जिंदा भी रहेगी या मर जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस औरत से क्या कहूंगी हीर। क्या जवाब दूंगी उसे अगर ये सवाल करने के लिए वो जिंदा रही कि उसका बेटा किस जुर्म में मारा गया। क्या मैं उसे सच बता दूं हीर, या फिर झूठ कह दूं? झूठ कह दूं कि उसका बेटा भी इस शहर में बाकी कीड़े मकोड़ों की तरह किसी नामालूम गोली का निशाना बन गया। सुन साया